पैगंबर की पगड़ी से हरा हुआ इस्लाम नशा चढ़ा, जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा। दुनिया वालों ने पठान फिल्म के इस गाने पर देश में हंगामा मचा है। गाने के पिक्चराइजेशन में दीपिका पादुकोण की नारंगी बिकिनी पर कई लोगों को ऐतराज है। रंगों से लोगों की भावनाएं पहले भी आहत होती रही हैं। मुस्लिम समझते हैं कि उनके लिए हरे रंग में सब कुछ है। हिंदू समझते हैं कि उनके लिए भगवा, और ईसाई समझते हैं कि उनके लिए सफेद रंग में बहुत कुछ है। रंगों का यही पैटर्न राजनीति में भी है। लेकिन रंगों के साथ ये भावनाएं जुड़ी कैसे? आज की मंडे मेघा स्टोरी में जानिए धर्मों के रंग और रंगों की राजनीति की पूरी कहानी। धरती का सबसे पुराना रंग गुलाबी वैज्ञानिकों को सहारा रेगिस्तान के नीचे चट्टानों संरक्षित करीब 1 अरब साल पुराने बैक्टीरिया के जीवाश्म मिले। स्टडी में पाया गया कि ये जीवाश्म चटख गुलाबी रंग के थे, और यही किसी जीव से बना दुनिया का सबसे पुराना झांत रंग है। किसी आर्ट में इस्तेमाल पहला रंग लाल था, जिसका इस्तेमाल गुफा चित्रों में गेरुआ रंग की लकीरें और त्रिकोण बनाने में गुआ। करीब 30,000 साल पुराने मध्य प्रदेश के भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में भी सबसे ज्यादा गेरुआ रंग के चित्र देखने को मिलते हैं। पीले रंग का इस्तेमाल करीब 17,000 साल पहले के गुफा चित्रों में देखने को मिलता है, जो प्राचीन रोम और मिस्र में काफी प्रचलित था। अल्टामिरा दीवार में बनी करीब 13,000 साल पुरानी गुफा पेंटिंग का रंग भी लाल है। नीले रंग का इस्तेमाल करीब 6,000 साल पहले मिस्र के लोगों ने शुरू किया। उन्होंने कैल्शियम और चूना पत्थर में लैपिस पत्थर मिलाकर नीला रंग बनाया। मिस्रवासियों ने ही नीले रंग को फारस और रोम तक पहुंचा दिया। नीला रंग कई सदियों तक दुर्लभ रहा, इसलिए सिर्फ अमीरों का रंग था। हिंदू धर्म में प्रकृति से आया भगवा रंग वैदिक काल के आर्ष प्रकृति से बहुत प्रभावित थे, जो वेदों और अन्य शुरुआती धार्मिक ग्रंथों में दिखता है। उन्होंने सूर्यास्त से लेकर अग्नि तक का रंग नारंगी पाया। यहीं से सनातन धर्म में भगवा या नारंगी रंग को बलिदान, ज्ञान, शुद्धता, त्याग और सेवा के प्रतीक के रूप में माना जाने लगा। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम, अर्थात लाल रंग का सिंदूर शोभा, सौभाग्य और सुख बढ़ाने वाला है। सिंदूर मरुणाभासम जपा कुसुम स्निभम, अर्थात प्रातःकालीन सूर्य की आभा तथा जवाकुसुम की तरह सिंदूर आपको हम अर्पित करते हैं। सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने वाले आदि शंकराचार्य भी वस्त्र के तौर पर भगवा चोला धारण किया। छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए भगवा ध्वज को अपनी सेना का द्योतक बनाया था। स्वामी विवेकानंद के वस्त्र से लेकर हिंदुत्ववादी संगठन आरएसएस के ध्वज तक का रंग भगवा ही रहा। धीरे धीरे भगवा रंग से हिंदुओं की भावनाएं जुड़ती चली गईं, और आज ये रंग हिंदू धर्म का पर्याय बन चुका है। इस्लाम में पैगंबर की पसंद से आया हरा कुटान के चैप्टर 18 सूटा 31 में बाग यानी जन्नत का जिक्र है। इसमें बताया गया है कि बाग में नदियां बहती हैं। यहां लोग सोने के कंगन पहनते हैं। उनके शरीर पर महीन रेशमी और मोटे रेशम से बना कपड़ा होता है। मान्यता है कि मोहम्मद पैगंबर का सबसे पसंदीदा रंग हरा था। उन्होंने हरे रंग की पगड़ी पहनी थी। एक हदीस कहती है, जब अल्लाह के रसूल की मृत्यु हुई तो वह एक हिब्रा बर्द से ढंका हुआ था, यानी उनके शरीर को हरे रंग के चौकोट कपड़े से ढंककर रखा गया था। किताब तफसीर अल कुर्तुबी में पैगंबर की तुलना घाटी के बीच वाले हिस्से से की गई है, जहां हरे पेड़ होते हैं और ज्यादा पानी होता है। किताब में लिखा गया है, यह हिस्सा सबसे सुदंद्र होता है, इसीलिए इस्लाम में हरे रंग को सबसे पवित्र माना जाता है। कुटान को हरे रंग के कपड़े मस्जिद के गुंबद को से कवर करके रखते हैं, हरे रंग में रंगवाते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कई इस्लामिक देशों ने अपने नेशनल फ्लैग में हरे रंग को जगह दे रखी है। ईसाई धर्म में देवताओं के कपड़ों का रंग सफेद, बाइबल में सफेद रंग को पवित्रता, ईमानदारी और बेगुनाही का प्रतीक माना गया है। सफेद रंग को देवताओं का वस्त्र बताया गया है। यीशु के पहले शिष्यों में से एक जॉन ने बाइबल 4:4 में स्वर्ग के बारे में बताते हुए कहा है, वहां 24 सिंहासन हैं, सभी पर सफेद वस्त्र पहने हुए देव बैठे हैं, बके सिर पर सोने का मुकुट है। जेम्स के वर्जन वाली बाइबल में सफेद रंग का 75 बार जिक्र किया गया है।
न्यू टेस्टामेंट में सफेद रंग का उपयोग 29 बार हुआ है। प्राचीन इजिप्ट में सफेद रंग को देवी इसिस से जोड़कर देखा जाता था। किंवदंतियों के अनुसार देवी इसिस ने अपने मरे हुए माता पिता को पुनर्जीवित कर दिया था। प्राचीन रोम में आग की देवी वेस्टा के सफेद वस्त्र धारण करने के बाद इसे पवित्रता, शुद्धता और निष्ठा का प्रतीक माना जाने लगा। साल 1566 में इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए पहली बार पोप रोमन कैथोलिक चर्च के हेड ने त्याग और पवित्रता के प्रतीक के तौर पर सफेद वस्त्र धारण किया। इसके बाद पोप द्वारा पहने जाना वाला ये आधिकारिक रंग मान लिया गया। राजनीति ने कैसे चुने अपने अपने रंग भगवा? बीजेपी, शिवसेना जनसंघ पार्टी देश आजाद होने के बाद राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करने वाली पहली पार्टी थी। जनसंघ 1984 में जनसंघ खत्म हुई और नेताओं ने उसी विचारधारा पर बीजेपी का गठन किया। बीजेपी के झंडे का भगवा रंग जनसंघ से ही आया है। सिर्फ नीचे के 1/4 हिस्से में हरा रंग जोड़ दिया गया। योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों मंत्री मोहसिन रजा ने नवंबर 2017 में एक कार्यक्रम में कहा, बीजेपी किसी से भेदभाव नहीं करती। हमारे झंडे में लगा हरा रंग मुस्लिम समाज की पहचान है तो केसरियां हिंदू समाज की। नीला बीएसपी बहुजन समाज पार्टी दलित हितों की बात करती है। बीएसपी यह बुद्ध और आम्बेडकर की विचारधारा पर चलती है। आम्बेडकर के लिए कहा जाता है कि वो अक्सर नीले रंग के कोट में ही नजर आते थे। बुद्ध के साथ भी नीले रंग को जोड़ा जाता है। बसपा नेता सुधींद्र भदौरिया कहते हैं, बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर को नीला रंग पसंद था, इसलिए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी का झंडा नीला रखा। आम्बेडकर का इस रंग से साथ जुड़ाव हुआ तो दलित समाज ने इसे अंगीकृत कर लिया और नीला रंग दलितों के संघर्ष और उत्कर्ष की पहचान बन गया। राजनीति ने कैसे चुने अपने अपने रंग? हरा पीडीपी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, आरएलडी, एआईएमआईएम। भारतीय राजनीति में हरा रंग इस्लाम और किसानी के संदर्भ में प्रयोग किया जाता रहा है। हरा रंग आमतौर पर धरती और प्रकृति के रंग के तौर पर देखा जाता रहा है। ऑल इंडिया मजलिस, समय के साथ इसका संबंध इस्लाम से जोड़ा जाने लगा और फिर मुस्लिम हितों की बात करने वाली एआईएमआईएम समेत बिहार, यूपी और किसानी पृष्ठभूमि के कई प्रदेशों में यह रंग झंडों और पार्टी रैलियों में प्रयोग होने लगा। लाल सीपीआई, सपा लाल रंग हमेशा से प्रतिरोध का रंग रहा है। दुनिया भर में शासन सत्ता के खिलाफ विरोध में लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। आजादी की लड़ाई के दौरान भी वामपंथ लाल रंग के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा और फिर यही उसका मूल रंग हो गया। 1929 के आसपास जब मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, तब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जोर था। हालांकि मुलायम सिंह के दल की विचारधारा समाजवाद पर थी, लेकिन कांग्रेस से मुकाबले के लिए मुलायम सिंह ने लाल रंग ही चुना। दुनिया भर की राजनीति में लाल रंग का बोलबाला दुनिया भर में लाल रंग प्रतिरोध का रंग रहा है। वैचारिक रूप से वामपंथ की ओर झुके दलों ने अपने झंडों अथवा सिंबल्स में इसका भरपूर प्रयोग किया है। ब्रिटेन, इंग्लैंड की लेबर पार्टी का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। सैकड़ों सालों तक उपनिवेशों पर राज्य करने के बाद इंग्लैंड ने खुद को जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में ढाला तो पूंजीपतियों और मजदूरों गरीबों की लड़ाई वहां भी जन्मी। बिया उदारवाद, यानी साधारण शब्दों में कहें तो सबको साथ लेकर चलने की बात करने वाले दलों ने सत्ता का विरोध किया। इसके बाद उन्होंने अपनी पहचान को लाल रंग से जोड़ लिया। अमेरिका 19वीं सदी के मध्य तक अमेरिकी सिस्टम काफी हद तक अलोकतांत्रिक था। अमीर गरीब का भेद था, सबके लिए समान और बराबर मौके नहीं थे। इसके बाद 1854 में दास प्रथा का विरोध करने वालों ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई। इस पार्टी का पहचान बना लाल रंग। नारी इसको मानने वाले रूढ़िवाद के समर्थक माने जाते हैं। चीन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फिलहाल चीन की सत्तारूढ़ पार्टी है। ये पार्टी चीन की संस्थापक पार्टी और यहां शुरू से एक पार्टी के शासन की प्रणाली रही है, यानी यहां चुनाव के लिए दूसरी पार्टी का विकल्प नहीं है। इस पार्टी का मुख्य प्रभावी रंग लाल है और इसका सिंबल हंसिया हथौड़ी है, जो किसान और मजदूर वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। रूस में रशियन सोशल डेमोक्रेट लेबर पार्टी की सरकार है।
19वीं सदी की शुरुआत में क्रांतिकारी और समाजवाद की इच्छा रखने वालों को एक संगठन का रूप देने के लिए 1878 में इस दल का निर्माण हुआ। बाद में इस पार्टी का विभाजन हुआ और एक धड़ा रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में उभरा। रंग से पैदा हुआ सबसे बड़ा वादा नस्लवाद अमेरिका में रंगभेद की समस्या 400 साल पुरानी है, जो अब तक चली आ रही है। 1619 में पहली बार एक अश्वेत को अफ्रीका से दास बनाकर अमेरिका लाया गया था। 1793 में अमेरिकी जनसंख्या में अश्वेतों की संख्या 19.3% थी, लेकिन इन्हें 1% भी नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। हालात इतने खराब थे कि कोई गोटा अगर किसी बात पर काले से नाराज हो जाता था तो उसे पकड़कर जिंदा जला दिया जाता था। गृह युद्ध के बाद जरूर अमेरिकी संविधान में संशोधन हुए और लंबे समय चली आ रही अश्वेतों की गुलामी 1865 में खत्म कर दी गई। हालांकि इसके बाद भी कई बड़े संघर्ष रंगभेद को लेकर अमेरिका में हुए। 3 साल पहले एक पुलिस वाले अश्वेत की गर्दन अपने पैरों तले दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। यूएस जस्टिस फॉर जॉर्ज फ्लॉयड, जॉर्ज ओकलिन ब्रूक। दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार ने 1948 में एक विधान बनाया। इसके अनुसार काले और गोटे लोगों के लिए अलग अलग रेजिडेंस की व्यवस्था की गई। इस नीति को अपार्थेड यानी रंगभेद नाम दिया गया। 1931 से 1986 के बीच इस कानून के विरोध में उतरे 14,300 अश्वेतों पर केस दर्ज कर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। वी वॉन्ट मूव। नेल्सन मंडेला को इस कानून का विरोध करने के लिए 27 साल जेल काटनी पड़ी। कड़े संघर्ष और भारी विरोध के बाद इस कानून को 1944 में खत्म कर दिया गया। रंगों के अपने अपने मायने, धर्म नीला, हरा, नारंगी, लाल, पीला,